हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूँ कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर के साथ मिला लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का न्यूटन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए नादिर शाह, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन, नागार्जुन भारत का आइंस्टीन और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी गंडक। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। हालांकि अगर बात की जाए कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वह हो जाएगा कावेरी। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी टॉलमी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाइथागोरस। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस ने कहा, जिसे अरस्तु के द्वारा सिद्ध किया गया। पाइथागोरस के द्वारा कहा गया और अरस्तु के द्वारा सिद्ध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, बुशमैन कहाँ की जनजाति है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालाहारी। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो यहाँ की जनजाति का नाम जुल्लू है। केन्या की बात की जाए तो केन्या की जनजाति का नाम मसाई है और न्यूजीलैंड की जनजाति की नाम माओरी है। कालाहारी की जनजाति बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति जुलू, केन्या की जनजाति मसाई और न्यूजीलैंड की जनजाति माओरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पारा किसका अयस्क है? ऑप्शन ए कोरंडम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी सीनेबार। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीनेबार। पारा किसका अयस्क है? सीनेबार का। पारा का संकेत Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है कि पारा के ससंजक बल का मान, पारा का जो ससंजक बल होता है, पारा का ससंजक बल का मान अधिक होता है, जिसके कारण
जल बर्तन को नहीं भिगोता है। जल जो होता है वह बर्तन को नहीं भिगोता है। और पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है तथा प्रकाश का अपारदर्शक होता है। इसलिए इसका प्रयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर में इसके साथ साथ बैरोमीटर में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली और ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। हालांकि इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद है। कौन सा राज्य है? हैदराबाद है, जहाँ का शासक निजाम था। शासक का क्या नाम था? निजाम था, जिन्होंने 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए लॉर्ड डलहौजी, तो इन्होंने 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, कैथोड पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। वैद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत अपघटन को माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। इसमें जिस बर्तन में अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है उस बर्तन को वोल्टामीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या होता है कि जिस बर्तन में अपघटन की प्रक्रिया कराई जाए, जिसमें दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? इस प्रकार से रहेगा और दो पोल होगा, एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश। इस धन आवेश पोल को एनोड कहते हैं और ऋण आवेश पोल को कैथोड कहते हैं। धन आवेश पोल को एनोड कहते हैं और ऋण आवेश पोल को कैथोड कहते हैं। इसमें एनोड का ऑक्सीकरण होता है। एनोड का क्या होगा? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड का अवकरण होता है। कैथोड का अवकरण अर्थात रिडक्शन होता है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में यही था कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है? एनोड पर हो रहा है, जहाँ पे धन आवेशित है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुक्रोज शर्करा की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन ए दूध से, ऑप्शन बी गन्ना के रस से, ऑप्शन सी फलों के रस से और ऑप्शन डी अनाज से। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गन्ना के रस से। सुक्रोज शर्करा की प्राप्ति किससे होती है? गन्ना के रस से। ऑप्शन नंबर ए है दूध से। दूध से लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। दूध से लैक्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी फलों के रस से है, इससे फ्रक्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। फ्रक्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। और ऑप्शन डी अनाज है, इससे माल्टोज शर्करा की प्राप्ति होती है। फ्रक्टोज शर्करा है, यह सबसे मीठी शर्करा होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वह फ्रक्टोज होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे सरल शर्करा कौन है, सबसे सरल शर्करा कौन है, तो वह हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1498, ऑप्शन बी 1600,
ऑप्शन सी 1602 और ऑप्शन डी 1616। ये सब ईस्वी में है। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर ए 1498 है। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1600 है। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी 1616 है। 1616 में डेविस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1602। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वैक्सीन को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है? ऑप्शन ए एटीएस, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी बीसीजी और ऑप्शन जी डॉट्स। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीपीटी। किस वैक्सीन को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है? तो वह है डीपीटी। सबसे पहले जान लेते हैं कि डीपीटी वैक्सीन का टीका टीटनस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। टीटनस रोग के बचाव के लिए बच्चों में दिया जाता है और बड़ों में एटीएस की सुई दी जाती है। बच्चों में डीपीटी का टीका और बड़ों में एटीएस सुई दी जाती है। एटीएस इसका फुल फॉर्म एंटी टेटवेक सीरम होता है। एंटी टेटवेक सीरम। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है क्योंकि इससे 3 रोग D4 डिप्थीरिया, P4 परट्यूसिस जिसे काली खांसी कहा जाता है और टी से टीटेनस, T4 टीटेनस। डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसिस अर्थात काली खांसी और T4 टीटेनस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बीसीजी है जिसका फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। इसकी खोज कॉलमेट ग्यूरिन ने की थी। इसका टीका बच्चों में टीबी या अक्षमा या तपेदिक से बचाव के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी डॉट्स है जिसका फुल फॉर्म ड्रग ओरिएंटेड थेरेपी होता है। इसका प्रयोग बड़ों में टीबी या तपेदिक या यक्ष्मा रोग के बचाव के लिए दिया जाता है या क्षय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पीलिया रोग से प्रभावित अंग का नाम क्या है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग से प्रभावित अंग लीवर है। लीवर अर्थात यकृत। पीलिया विषाणु से होने वाला एक रोग है जिसमें ब्लड में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण त्वचा, जीभ एवं आँख का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, योजना आयोग की समाप्ति कब हुई? ऑप्शन ए 15 मार्च 2014, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2014 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 2014। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 15 मार्च 1950 को। स्थापना 15 मार्च 1950 को और समाप्ति 31 दिसंबर 2014 को।
इसको समाप्त कर नीति आयोग लाया गया। कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग। कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए ह्यूगो डिब्रीज, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी टीएच मॉर्गन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी एवं कोशिका की खोज की है। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं कोशिका की खोज की है। हालांकि इनके द्वारा खोजा गया कोशिका एक प्रकार का डेड सेल था, जिसे कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया। ऑप्शन नंबर डी टीएच मॉर्गन है। टीएच मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपना प्रयोग ड्रोसोफिला पर किया था। किस पे किया था? ड्रोसोफिला। अगर पूछा जाए कि आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिकी का जनक, तो आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन है, यह भारत का अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग है, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वाटरलू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी बेल्जियम। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है और इसी वाटरलू के मैदान में 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय हुई और अंत में इसे सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर रखा गया, जहां पर 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता, राष्ट्रीयता का मसीहा और लिटिल कार्पोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है? ऑप्शन ए सिर्फ एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी एक भी बार नहीं। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। पहला बार 1949 में हुआ था, दूसरा बार 1966 में और तीसरा बार 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी किडनी।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग में होता है? मस्तिष्क में। हमारा मस्तिष्क जो होता है वह हड्डी के एक खोल में बंद रहता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं, जो 8 हड्डी से मिलकर बना होता है, जो एक प्रकार का अचल हड्डी होता है। इस मस्तिष्क एवं क्रेनियम के बीच एक 3 परत वाली झिल्ली पाई जाती है जिसे मेनिंजीज झिल्ली कहते हैं। मेनिंजीज झिल्ली कहते हैं। और इसी झिल्ली में वायरस के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है। तो किस में होता है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी मेघा पाटेकर और ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन है, इन्होंने भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेघा पाटकर है, इनका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, यह श्वेत क्रांति के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र और ऑप्शन डी मुख्य अक्ष। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव अर्थात पोल। जैसे ए कोई दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा यह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसे पोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व दुखों से भरा हुआ है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी उपनिषद। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। सो फ्रेंड्स पिछला बार का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए था तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में स्थित है। सो फ्रेंड इसी प्रकार आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1498, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1602 और ऑप्शन डी 1616। ये चारों ही ऑप्शन ईस्वी में है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।